हरे कृष्णा। आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा विशेष है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं कि डर और गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, और जो गुस्सा है ये बड़ा खतरनाक है। एंगरनेस इज वेरी हार्मफुल। क्यों और कैसे, इस चीज को हम जानेंगे और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसके क्या दुष्परिणाम है। ये बड़ी विशेष बात है, ठीक है। और किसी भक्त का ये प्रश्न आया था कि प्रभु जी, जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनके जो वक्ष स्थल पे किसके चरण चिन्ह होते हैं? आप सभी लोग घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करते होंगे, है ना, आपने की भी होगी। अब लड्डू गोपाल जी के जो आपने देखा होगा चेस्ट पे एक चरण के चिन्ह होते हैं। अब वो किसके चरण चिन्ह है, उसकी क्या कथा है, इसको भी हम आगे श्रवण करेंगे। तो आज जो हमारा मूल टॉपिक है वो है क्रोध। ये बड़ी खतरनाक चीज है क्रोध। ये हमारा जीवन नष्ट कर देती है, हमारा परमार्थ नष्ट कर देती है। और तो और आने वाले समय में जो हमारा जो अगला जो जन्म होगा वो भी ये क्रोध निर्धारित कर देता है। आप कहोगे प्रभु जी ऐसे कैसे? हाँ, ये बड़ा खतरनाक है क्रोध, है ना। इसलिए भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 62वें 63 श्लोक में इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। भगवान बता रहे कि वे ध्यायतो विषयम पुंसाम, ये जब हम करते हैं, क्या करते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष या उस विषयों में आसक्ति हो जाती है। जब हम किसी का चिंतन करते हैं विषयों का और हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है और हमें उस विषय की कामना उत्पन्न होती है कि वो वस्तु हमें चाहिए, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से हमारे अंदर मूढ़ भाव, हमारी यानी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारी स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने के कारण अर्थात बुद्धि का और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। पुरुष कहने का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषों के साथ होगा स्त्रियों के साथ नहीं होगा, नहीं। तो बता रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जब भी हम किसी विषय का चिंतन करते हैं, कोई वस्तु हमें प्रिय लगती है या कोई वस्तु हमें चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, कोई चाहता है किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, कोई चाहता है उसको कोई कुछ ना कहे, कोई चाहता है कि सब मेरी बात सुने, है ना। सबकी हमारी अलग अलग विषय है कि कोई सोचता है कि हम जो कह रहे हैं हम ही ठीक है, उसको लगता है कि भैया अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो हमें रिस्पांस मिलना चाहिए, हमारी वाहवाही होनी चाहिए, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि हम ही परफेक्ट है और हमें हर वस्तु चाहिए, परफेक्ट चाहिए, ठीक है। इस चीज को समझना। तो ये सब चीजें क्या क्या है, जो क्रोध में सबसे ज्यादा हमारा अंदर है, वो सबसे पहली क्या चीज क्या है, सब हमारी सोच है कि हम ठीक है। हम लोगों को लगता है कि हम ही ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है, बस हम ही ठीक है, भगवान ने हमें ही परफेक्ट बनाया है, सबको परफेक्ट नहीं बनाया। हम ही है जो बढ़िया है, हम ही हम है, बाकी पानी कम है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब भगवान के ही अंश हैं और सबके अंदर हमारी अपनी अपनी शक्तियां हैं। हमारे अंदर हर किसी के अंदर कुछ गुण है, कुछ अवगुण है ना। ये गुण अवगुण कहाँ से आते हैं? हमने पूर्व में सुना प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो 3 गुण में जो जिसके अधीन रहेगा उसका वो गुण अधिक प्रधान रहता है। तो इस प्रकार से हमारी सोच भी इस प्रकार हो जाती है। किसी को लगता है हम ही ठीक है, और जिसको लगता है हम ही ठीक है फिर उसको पूरी दुनिया पे क्रोध आता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ करे तो नहीं भैया ये गलत है, मैं ही ठीक, है ना। तो दूसरा इसमें जो भगवान बता रहे कि आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है ना। तो जब हमारी किसी चीज में आसक्ति होती है, जैसे कोई हमारी प्रिय वस्तु है, हमारी सपोज दैट हमारी गाड़ी है, किसी ने हमारी गाड़ी में स्क्रैच मार दिया, क्रोध आ गया। हमने अपने लिए फोन लिया, गाड़ी ली, वो कोई ले गया। हमने घर में अपने लिए बढ़िया कुछ बनाया, हमने घर बनाया, पड़ोसियों ने गंदा कर दिया, क्रोध आ गया, है ना। हमने घर में अच्छा साफ सफाई झाड़ू पोछा किया, बच्चे आए, पति आए, खराब कर दिया, बड़ा क्रोध आ गया, है ना। मेहनत की है भैया मैंने, क्यों, हमने कुछ ना कुछ किया है। जिस चीज में हमने एनर्जी दी है उसमें थोड़ा सा विघ्न आ जाए तो हमें क्या होता है, क्रोध आ जाता है। माताजी लोगों के लिए स्पेशली क्लास है, ध्यान देना, ठीक है। जो माताजी लोग हैं, दीदी लोग हैं ग्रुप में, वो स्पेशली ध्यान देना कि क्रोध इस प्रकार से हमें क्या आता है, क्रोध आ जाता है कि हमारी कोई प्रिय वस्तु ले ली, कोई हम जो कर रहे हैं उसको उसमें विघ्न आ गया तो हमें क्या करते हैं, हमें क्या होता है, बड़ा क्रोध आ जाता है। या फिर हमने किसी के लिए कुछ किया और उसने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमें रिवॉर्ड नहीं दिया, हमें अप्रिशिएट नहीं किया, अब वाई नहीं की, तारीफ नहीं की, तो हमें लगता है वाह भैया तो करना ही बेकार है, इनके लिए तो
करना ही बेकार है। क्यों? हमने इतना किया और इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो भैया तुमने किया ही क्यों, है ना। लेकिन नहीं, जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, इसको अभी हम आगे श्रवण करेंगे। जो भी हम कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, कर्म से तो हम भाग ही नहीं सकते, है ना। कर्म से हम नहीं भाग सकते, तो इसलिए हमें जो है हमारा कर्म है वो तो हम करते ही रहेंगे, उसको हम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं, अगर हमारी उसमें आसक्ति है या हम चाह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्स मिले, हमारी वाई हो, हमारी तारीफ करे लोग, हमें पूछे, हमें अप्रिशिएट करे, हमें बताया कि तुम ही कर सकते हो, तुम नहीं होते तो कौन करता, इस प्रकार नहीं होने पे क्या होता है, हमारे अंदर ही अंदर हमें क्रोध आता है। ये बड़ा खतरनाक है, ये सब वस्तु बड़ी खतरनाक है। इसलिए हमेशा क्या करो, जैसे कहते हैं ना, दानी व्यक्ति कौन कौन होता है? वास्तविक दानी वो होता है जो अपने राइट हैंड से दान करे, लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले, मतलब एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगने दे, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है वास्तव में दानी। लेकिन अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, और बदले में हम चाह रहे हैं कि हमें ये प्राप्त हो, हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो ये गलत है, ऐसा गलत है, ठीक है। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, हमें अपना कर्म करते रहना, हम परफेक्टली अपना करते रहेंगे। देखने वाला कौन है? देखने वाला है कोई? आगे सुनेंगे कौन देख रहा है, और क्या हमें उसका फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो हमें जगत के जड़ जीवों से कोई उम्मीद नहीं रखनी, वो कुछ नहीं दे सकते हमें, ठीक है, वो हमें नहीं दे सकते, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, उनसे उम्मीद बना के बैठे रहते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो जिस कारण क्या होता है, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, धीरे 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 क्रोध आता है ना। फिर क्या होता है कि बता रहे, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब हमें क्रोध आ जाता है, फिर हमें क्या लगता है कि हमारे अंदर मूड भाव होता है कि हम ही भाई जो चीज हम कर रहे हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं, जॉब चाहिए परफेक्ट चाहिए, बढ़िया चाहिए, पत्नी चाहिए भैया बढ़िया परफेक्ट पत्नी चाहिए, पति चाहिए बिल्कुल परफेक्ट पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए बिल्कुल परफेक्ट पति बच्चे चाहिए, खाना चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मन मर्जी का चाहिए, कपड़े चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए। लेकिन हम खुद परफेक्ट है, हम खुद इनपरफेक्ट है, लेकिन हमें सब चाहिए चीज परफेक्ट, जिसका जो कारण है मूड भाव का, जो भगवान स्वयं बता रहे भगवत गीता में, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, ये सब बातें आप लोग सब सोचना समझना, अपने जीवन में विचार करना, ये सब चीजें आप लोगों के जीवन में हो रही होंगी, समझना। ये भगवान पहले से ही जानते हैं, हमारे हृदय में अंतर रूपी परमात्मा रूप है ना, वो सब जानते हैं कि भविष्य में व्यक्ति क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या करेगा, ठीक है। तो जब हम चाहते हैं हमें परफेक्ट चाहिए, जॉब, पति पत्नी बच्चे, खाना पीना, घर गाड़ी सब परफेक्ट चाहिए, तो भैया ये हमारे मूड भाव है। हम क्या है, जैसे हाथी होता है ना मूड बुद्धि, वैसे हमारी मूड बुद्धि है। तो उसके क्या करना है, हमारी स्मृति में, मूड भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने के कारण अर्थात बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, हमारा सारा ज्ञान नाश हो जाता है। हमें लगता है कि भैया हम ही जो है परफेक्ट है, तो ये हम मूड है, मूर्ख है, ये शास्त्र कह रहा है, ठीक है, मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है, भगवत गीता आप पढ़ सकते हो। हम मूड है, मूड हाथी को बताया मूड, तो हम मूर्ख है। अगर हम सोच रहे हैं हम परफेक्ट है, और हमें परफेक्ट पत्नी चाहिए, हमें परफेक्ट बच्चे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। जैसे कि इस आगे बता रहे कि स्मृति में भ्रम हो जाने के कारण ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, हमारी ज्ञान शक्ति सारी नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, और बुद्धि का ही नाश हो गया तो अपनी स्थिति से गिर गए। कैसे समझना, नींबू को काटो और नींबू को निचोड़ो तो क्या निकलेगा? नींबू ही नींबू का रस निकलेगा। आम लाओ, आम को निचोड़ो, आम से क्या निकलेगा? आम का रस निकलेगा, है ना, आप सभी लोग जानते हो। नींबू को निचोड़ने से नींबू का रस निकलेगा, क्यों निकलेगा? क्योंकि नींबू के अंदर रस भरा हुआ है, उसके अंदर रस भरा हुआ है। उसी प्रकार जो क्रोधी व्यक्ति होता है ना, वो क्या कहता है, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अरे कोई किसी को गुस्सा नहीं दिलाता, हमारे अंदर क्रोध भरा है, तो जरा सा छलका तो क्रोध ही निकलेगा। इसलिए हम दूसरों को दोष देते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, नहीं, कोई किसी को गुस्सा नहीं दिलाता, हमारे अंदर ही इंटरनली, है ना, हमने वो एंगरनेस को क्या किया है, समेट के रखा हुआ है। जो हमारा भगवान क्या कह रहे भगवत गीता में, इससे क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और ऐसे स्थिति में पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। हमारी स्थिति गिर गई, मतलब स्थिति गिरने का अर्थ समझ रहे हो कि अब हम
एक जीव, जो जीव होता है ना, अभी हम मनुष्य योनि में, एक होती जीव योनि, निकृष्ट योनि, हमारा स्तर वहां पहुंच गया क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई। अब हमें लग रहा है हम ही ठीक है, दुनिया बेकार है। हमें लग रहा है भाई हम जो कर रहे हैं हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, हमारी तारीफ होनी चाहिए, है ना, मूड भाव आ गया। हमें लग रहा है कि भैया हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तो ऐसा भी हम परफेक्ट है तो हमारे अंदर ये गलत धारणा आ गई। ये सब चीजें क्या करती हैं, हमें परेशान करेगी। और हम क्या करेंगे, दूसरों की व्यक्तियों से, हम जैसे कोई व्यक्ति है, किसी की आदत से परेशान है, कोई व्यक्ति कुछ आदतें हैं, हो सकता है कुछ ज्यादा बोलता हो उसकी आदत से परेशान है, कोई हमारी बात न सुनता हो तो उससे हम परेशान है, कोई हमारा जो हम कह रहे हैं उसको सुनता ना हो उससे हम परेशान है। तो इस परेशानी से होता क्या है, मैंने बताया ना, नींबू को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा, रसी निकलेगा। तो इन सब से करने से क्या होता है, हमारे अंदर से क्रोध निकलता है। वो क्रोध क्यों निकलता है, क्योंकि हमने अपने अंदर क्रोध भरा हुआ है, तो क्रोध ही निकलेगा। जस्ट एग्जाम्पल, कुकर, प्रेशर कुकर, नीचे आग जला दो और अंदर भाप बनेगी, और जब भर गई जरा सा सीटी को छेड़ दो और करके ऐसी भाप निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि उसके अंदर भाप भरी हुई है ना, भरती है ना। तो उसी आप लोग तो जानते हैं प्रेशर कुकर को, ठीक इसी प्रकार हमने अपने अंदर क्रोध भर दिया है, और जैसे ही कोई थोड़ा सा छेड़ दे हमारी सीटी को, है, हमारी नाक पे गुस्सा रखा हुआ है, जैसे ही नाक पे गुस्सा है हमारा, जरा सा किसी ने छेड़ दिया, जिस व्यक्ति से हमें बड़ा क्रोध है ना, क्यों, अभी इस चीज को भी समझेंगे, इसको मैं पूरा साइंटिफिक समझाऊंगा आप लोगों को पूरा प्रोसेस। तो जैसे ही हमें क्रोध आया और हमने क्या किया, बस क्रोध करना शुरू कर दिया, और कहते हैं उसकी गलती है, इसने क्यों दिलाया, इसने ऐसा क्यों करा, इसको नहीं, उसने नहीं किया, हमने अपने अंदर ही क्रोध भरा हुआ है भैया। हमारा जो टैंक फुल है, बस थोड़ा सा ढक्कन हटाने की देरी थी और भर भर करके सूसू करके हमारा सारा क्रोध बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसमें सामने वाले को दोष नहीं देना, सामने वाले को दोष नहीं है, इसमें क्या है, हमारा ही है दोष। क्यों, हमने क्या किया है, अपने अंदर ही क्रोध भर दिया है ना। तो इसलिए ये भगवान भगवत गीता में बता रहे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, जिसका हृदय निर्मल होगा ना, भगवान कहते हैं वही मुझे पा सकता है, और उसके मन में ही वास्तव में शांति होगी। अगर आप चाहते हो, जीवन में हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे जीवन में शांति रहे, यही तो चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, मेरे जीवन में उत्साह रहे, प्रसन्नता रहे, मैं सुखी रहूं। लेकिन कौन रहेगा, निर्मल मन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन होगा वही भगवान को पा पाएगा, वही। तो निर्मल मन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर से क्रोध को हटाना पड़ेगा, है ना। ये क्रोध ही क्या करेंगे, सारा का सारे फसाद की जड़ है ये क्रोध, है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये क्रोध पे आप कैसे कंट्रोल करें, ये क्रोध होता क्या है, कैसे आता है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्रोध को हम अपने ज्ञान के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे भैया, ज्ञान के द्वारा कैसे, देखो, जो क्रोध है ना, इसको कंट्रोल करने का सबसे पहले तो नियम यह है कि जो हमें जानना पड़ेगा क्रोध आता क्यों है। ये लोग हमें, जो सामने वाला क्रोध जो आता है वो हमें दूसरे व्यक्ति से प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने पहले ही सुना है शास्त्रों में 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, है ना। आदि दैविक ताप क्या होते हैं कि जो देवी देवताओं द्वारा प्राप्त होते हैं हमें जगत में, धूप हो गई, बारिश हो गई, गर्मी हो गई, भीष्म गर्मी पड़ गई, तूफान आ गया, फैनी आ गई, बाढ़ आ गई, ये क्या है, आदि दैविक ताप, ये आएंगे ही आएंगे, है ना। और आध्यात्मिक ताप जो, और आदि भौतिक ताप जो भौतिक जगत के लोगों से प्राप्त होता है, आदि भौतिक ताप, है ना। तो ये क्या है, ये सबके सारे जो ताप है ये आदि भौतिक ताप है, दूसरों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक ताप, मानसिक कष्ट, ये भी दूसरों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो देखोगे तो भगवान ने तो पहले ही बोल दिया भगवत गीता में कि हम इन ताप से नहीं बच सकते, ये 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे, हम बच नहीं सकते। लेकिन कौन बच सकता है, जो भगवान की भक्ति करेगा, इस धराधाम से वापस बैक टू गॉड हेड जो चला जाएगा वही बच सकता है। लेकिन इस संसार में अगर आया है तो हमें इन सबको फेस करना ही पड़ेगा। अब इसको कैसे फेस करें, तो बताया कि हमारे जीवन में जो भी ये सब आ रहे हैं, जो ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं जिनके कारण हमें क्रोध हो रहा है, जिनसे हम परेशान हैं, ये सब हमारे कर्मों से हमें मिले। इस चीज को समझना, जो भी हमारे जीवन में हमें व्यक्ति मिले जिन पे हमें क्रोध आता है, इसमें उन लोगों का दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हमारे कर्मों से ही वो व्यक्ति हमें मिले हैं। जैसे हमारे कर्म रहे हैं पूर्व जन्म के पास्ट कर्मास, उसके अकॉर्डिंग हमें वो लोग प्राप्त हुए, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमें ये ताप प्रदान कर रहे हैं।
है ना, उनके कारण ही किसी को पति खराब मिल जाता है, किसी को खून चूसू पत्नी मिल जाती है, किसी के बिगड़ेल बच्चे मिल जाते हैं, किसी की बदनाम करने वाली पुत्री मिल जाती है, किसी का निंद लड़ाई झगड़े वाला पड़ोसी मिल जाता है। ये सब क्या है? ये सारी की सारी जो वस्तु मिल रही है हमें, ये सब हमें कर्मों के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है या सामने वाले का कोई दोष नहीं है, वो कर्मों के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमारे कर्म थे। क्योंकि भगवान जब हम इस संसार में आते हैं ना, तो 5 चीजें पहले फिक्स हो जाती हैं। मैंने पहले ही बताई, कौन बताएगा? श्लोक के माध्यम से। जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो ब्रह्मा जी हमारी 5 चीजें हमें प्राप्त करा देते हैं पहले ही। हरदीप सलानी जी श्लोक बताओ, माइक ऑन करना। हरदीप सलानी का क्या बताया था? हरे कृष्णा। हरिप्रिया जल्दी जल्दी करा करो। हरे माइक कृष्णा। कौन है प्रभु जी, कब का ऑन है? हरदीप सलानी हैंड रेज किया, कुछ बोलो। ठीक है, हाँ, तो हम बताते हैं। आयु कर्म वित्तम चा विद्या निधन में विचा पंचेतान्यपि सृजनते गर्भस्ते सदेहि ना। हमने पहले ही बताया था, 5 चीजें पहले से फिक्स हैं। आयु, कितनी आयु रहेगी हमारी। कर्म, ये हमारे कर्म जो हमें भोगने पड़ेंगे, क्या कर्म रहेगा, ये सारा पहले से फिक्स है। कर्म, वित्तम, कितना हमारे पास जीवन में धन रहेगा। विद्या, कितनी हमारे अंदर विद्या रहेगी, कितना हम पढ़ाई कर पाएंगे। निधन, कब हमारी कैसे मृत्यु होगी। ये 5 चीजें पहले ही जन्म जन्म में माता के गर्भ में आने से पहले फिक्स हो जाती है। किसके आधार पर? हमारे पास्ट कर्मास, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार वो वस्तु हमें पहले ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर देखा जाए तो हमारा गुस्सा करने का कोई कारण ही नहीं बनता सामने वाले में। जब हम इस प्रकार करेंगे, जब हम गुस्सा करेंगे, तो इसमें क्या करता है? गुस्से वाला व्यक्ति गुस्से में अपने आप को ही जलाता है। इसमें सामने वाले को हम सोचते हैं ना, हमने गुस्सा किया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन गुस्सा करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अंदर ही अंदर अपने आप को जला रहा है, वो अंदर ही अंदर अपने आप को जला रहा है। और उस जलाने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस चीज को सुनना। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम बड़ा क्रोध करते हैं, तो हमारे अंदर एक ओरा होती है, जैसे हम साधारण बोले पॉजिटिव एनर्जी। हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक ऊर्जा होती है पॉजिटिव एनर्जी, या ओरा भी बोल सकते हैं उसको। तो जब हम क्या करते हैं, बड़ा क्रोध करते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं, है ना, तो ये सब चीजें हम जब करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि ये क्रोध जो है ना, इसकी फैमिली बताई गई है। जैसे क्रोध की जो बहन है वो क्या है? जिद। जिसको क्रोध होता है वो जिद होती है, मुझे करना है, मुझे करना है, नहीं मुझे ऐसा दो, मुझे ऐसा करना है, जिद। क्रोध में आदमी जिद्दी हो जाता है। और क्रोध की जो पत्नी है वो हिंसा है। आप लोग जानते हो, जब किसी को क्रोध आता है तो हिंसा में क्या करता है? मर्डर तक कर देता है क्रोध में। बाद में पछताता है वो बात अलग है, लेकिन क्रोध में आदमी हिंसा तक कर देता है। और क्रोध है जो उसका भाई है, वह है अहंकार, बड़ा अहंकार। अरे मैं हूँ बस, मेरी सुननी चाहिए थी, मेरी होनी चाहिए थी, मैंने कुछ किया है, मेरा भी नाम है, मैं भी भैया इस घर में हूँ, मेरा भी कुछ दायित्व है, मैं बॉस हूँ, मैं घर का मालिक हूँ। ये सब क्या? अहंकार। ये कहाँ से आता है? क्रोध से। और क्रोध के जो पिताजी है वो है डर। ये हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है, डर। और जो क्रोध की जो बेटियां है वो है निंदा और चुगली। क्रोध की बेटी है निंदा और चुगली। जो जिससे हमारा क्रोध होगा, बस उसकी निंदा चुगली, जीवन हमारा निंदा चुगली में ही निकल जाएगा। और जो क्रोध का बेटा है वह है बैर, बड़ा बैर रहेगा, हमारा शत्रु बन जाएगा जिससे हमारा क्रोध रहेगा। और जो क्रोध है उसकी जो बहू है वो है ईर्ष्या, बड़ी ईर्ष्या रहेगी। भगवान की सेवा में सब लग जाता है लेकिन ईर्ष्या नहीं लगती। ये क्या है? क्रोध की बहू है ना। तो इसलिए ईर्ष्या भी बड़ी खतरनाक। और क्रोध की जो पोती है वो घृणा। ऐसे जिससे हमारा क्रोध रहता है उससे हम घृणा करते हैं। और क्रोध की माँ है क्या? उपेक्षा। हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं उसके, कोई मतलब नहीं। देख, जिससे क्रोध है उसके साथ देखेंगे नहीं, अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला था, हम जाएंगे भी, रिश्तेदारी में भी जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा कर देंगे, उसको देखेंगे भी नहीं। और क्रोध के जो दादाजी वह है द्वेष, हमारा उससे बड़ा द्वेष रहेगा। तो जब ये चीजें हमारे अंदर रहेगी, ये सारी चीजें क्या? जिद, हिंसा, अहंकार, डर, निंदा चुगली, बैर, ईर्ष्या, घृणा, उपेक्षा, द्वेष, ये सब किसके द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु के द्वारा प्राप्त हो रहा है। वो क्या है? वो है क्रोध। वो है क्रोध। एक वस्तु को छोड़ने से हमारा पूरा जीवन सुधर सकता है। और जब हम क्रोध करते हैं तो मैं बता रहा था ना, हमारी जो ओरा होती है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका लॉस होता है, उसका हनन होने लग जाता है, वो खत्म होती जाती है। इसके दुष्परिणाम क्या होगा? जब हमारे अंदर क्रोध होगा, हमारी पॉजिटिव एनर्जी
वो धीरे धीरे लॉस होती रहेगी, खत्म होती रहेगी। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि लोग हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा कोई बातों का कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें और क्रोध आने लगता है। तो उस क्रोध करते करते हमने अपनी सारी एनर्जी लॉस कर दी, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको सब हमने खत्म कर दिया। फिर उसके कारण क्या होगा, लोग कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी कोई नहीं सुनेगा। क्रोधी व्यक्ति जो जितना क्रोध करता है उसकी कोई नहीं सुनता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और उसके साथ कोई रहना भी पसंद नहीं करता, उसको साथ कोई रहना भी पसंद नहीं करता, उसका कोई संग नहीं करना चाहता, इवन वो उसके बारे में सोचता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति है जो बड़ा द्वेष क्रोध करता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे उसका पति क्यों ना हो, चाहे उसकी पत्नी क्यों ना हो, उसके माता उसके बच्चे क्यों ना हो, वो क्रोधी व्यक्ति के बारे में सोचते ही नहीं। उसने खाया पिया नहीं किया, क्यों? वो व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा हो गया, उसने अपने अंदर ऐसी नेगेटिव एनर्जी ले आया कि सामने जो क्रोधी व्यक्ति के लिए फिर कोई कुछ भी नहीं सोचता। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान देना, अगर हम चाहते हैं हमारी वैल्यू रहे, हम भी कुछ कहें, लोग हमें भी सम्मान दें, हमारी भी बात सुने, है ना, हमारा भी लोग संग करें, पसंद करें, तो इसके लिए जो क्रोध है ना, इस क्रोध रूपी जो अग्नि को हमें शांत करना होगा। ये शांत होगा, खत्म नहीं होगा, समझो इस चीज को समझना, ये शांत हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा, ये साथ रहेगा, लेकिन इसको हमें क्या करना है, शांत करना है। जैसे कि बरसात में जब कीट, आप लोग देखना बरसात के समय भी बरसात आ गया, मेंढक, कीड़े, कीड़े मकोड़े, चिलकोज, ये पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत सारे, जहाँ पे रोशनी होगी देखना बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। क्या ये कीड़े मकोड़े बरसात के पानी से आए थे क्या? है, जब बरसात आई थी क्या बरसात के साथ आ गए थे कीड़े मकोड़े, मेंढक, सांप, बिच्छू, ये सब जो आ जाते हैं जगह जगह, ये क्या बरसात में आए? कहते नहीं, ये कहाँ थे? ये सब जमीन के अंदर ही छुपे हुए थे, सब जमीन के अंदर छुपे हुए थे। लेकिन आए कहाँ से? इनको जब बारिश पड़ी, जमीन ठंडी हुई, मौसम अनुकूल हुआ, तो ये सब बाहर आ गए। मौसम अनुकूल हुआ तो ये सब बाहर आ गए। और तब से पहले कहाँ थे? सब गर्मी में, जो गर्मी की जो तपन थी उसके कारण वो अंदर छुपे हुए थे, लेकिन अनुकूल वस्तु मिलने से वो बाहर आ गए। ठीक इसी प्रकार क्रोध को हमने क्या करना है, ज्ञान के माध्यम से, ये सत्संग के माध्यम से, ये क्या करना है, जो भक्ति रूपी सत्संग के माध्यम से इसको अंदर छुपा के रखना है। अगर इसको अनुकूल परिवेश मिलेगा तो ये बाहर आएगा, उमड़ के बाहर आएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा, है ना। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कंट्रोल में अंदर रखना पड़ेगा कि साधु संघ के माध्यम से। जैसे आप लोग देखना, जो कश्मीर में पहले क्या होता था, जो हमारे सेना के लोग जाते थे उन पे वहां के लोग पथराव करते थे, बड़ा पत्थर मारते थे, है ना, आप सभी लोगों ने देखा होगा। वो बड़े उपद्रवी थे, और ये क्या टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, और सब क्या करते थे, मारते थे उन्हें, पत्थर मारते थे, है ना। कुछ समुदाय, नाम नहीं लोग आप जानते हो, वो बड़े पत्थर ले लेके और सेना के ऊपर, वहां की जनता के ऊपर पत्थर मारते थे, पत्थरबारी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, वो शांत हो गए, खत्म नहीं हुए। लेकिन अनुकूल माहौल मिलेगा तो भी दोबारा बाहर निकल आएंगे, दोबारा पथराव करेंगे वो। लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, मोदी सरकार आई, उन्होंने क्या किया, उस पर कंट्रोल किया, अभी सब छुपे हुए, है ना। उन्हें पता है योगी का बुलडोजर चल जाएगा भैया, तभी वो शांत है ना। क्यों शांत है? एक भय के कारण, है ना। कुछ चीज वस्तु ऐसी आई जिसके कारण वो शांत हो गए। लेकिन जब वो उन्हें अनुकूल माहौल मिलेगा या नहीं, जैसे कोई सपोज कोई हट गया, योगी जी हट गए, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो होगा क्या, फिर दोबारा वो दोबारा उसी प्रतिक्रिया में आ जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे बरसात में कीड़े मौसम के अनुकूल होने पे बाहर आ जाते हैं और गर्मी में अंदर छुप जाते हैं, तो ये सब क्या है, वो वस्तु जो है वो छुपी हुई है, लेकिन जैसे उसको उसके अनुकूल कोई चीज मिलती है वो बाहर निकल आता है। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि क्रोध भी ऐसा ही है, जब तक हम इसे सत्संग रूपी ज्ञान से इसको समझेंगे नहीं, इससे होने वाले दुष्परिणाम, इससे होने वाले जो हमारा जो नुकसान, जब तक हम इसे नहीं जानेंगे ना, ये क्रोध हम पर हावी होता रहेगा। इसलिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सुप्त अवस्था में इसे शांत करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, है ना, ज्ञान के माध्यम से। आप लोग देखना कि जो हमारे बड़े बड़े आचार्य में, वो सब क्या करते थे, इन व्यक्तियों को कभी क्रोध नहीं आता था, है ना। इनको कभी क्रोध नहीं आता, बड़ी बड़ी कंडीशन हो जाती थी। जो स्वामी प्रभुपाद जी थे, जिन्होंने आज पूरे विश्व में ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, 108 मंदिर खोले, इस्कॉन टेम्पल, ये सब इतना ने प्रचार किया जगत में। वो जब अपने शिष्यों के साथ रहते थे, शिष्यों को किस प्रकार समझाते थे,
जब वो जहाँ रहते थे, जिस कमरे में रहते थे उस समय, जब अमेरिका में गए थे वो, तो वहाँ जो एक व्यक्ति था जिस कमरे में रहते थे, वो एक व्यक्ति जो आता था रोज ड्रिंक करके आता था, शराब पी के आता था, और रोज क्या करता था, वही टॉयलेट कर देता था। तो स्वयं स्वयं प्रभुपाद जी क्या करते थे, रोज उस स्थान को धोते थे, साफ करते थे, उसकी टॉयलेट साफ करते थे। क्रोध नहीं करते थे उसमें। बहुत सारे शिष्य ऐसे थे, आप लोगों को मैंने भी सुनाया कि उन्होंने बोला कि सबको तिलक करना चाहिए, मस्तक पे तिलक लगाओ। तो कुछ शिष्यों ने क्या किया, हाथ में थूका और थूक में तिलक घिसा लगा दिया है। तो एक व्यक्ति ने क्रोध किया, इंडिया के व्यक्ति ने, अरे क्या कर रहा है, थूक के तिलक लगा रहा है। स्वामी महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, कम से कम लगा तो रहा है ना। तो कैसा उनके अंदर पेशेंस लेवल था, कैसे उन्होंने शिष्यों को आगे बढ़ाया, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो बड़ी बड़ी बाहर के लोग उन पे कटाक्ष करने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे, लेकिन कभी उन्होंने उस प्रकार का क्रोध नहीं किया, है ना। शासन किया शिष्यों पे, लेकिन जो इस प्रकार का अनैतिक क्रोध उन्होंने नहीं किया। और देखो पूरा जगत उनके पीछे, पूरा जगत। इसलिए आप देखना, जो व्यक्ति जो कंट्रोल कर लेता है अपने क्रोध को, जो क्रोध को दमन कर लेता है ना, पूरा संसार उसके पीछे भागता है। और ये बात कौन कह रहा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण है, जो स्वयं रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के पहले श्लोक में बताया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम हितान वेज्ञान युद्ध विषय धीर समम सर्वपि माम पृथ्वी शासिष्यात्। इस सब के अंदर कंक्लूजन है वो क्या है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ये क्रोध का वेग भैया, ये क्रोध का वेग, ये बताया भक्ति का द्वार। अभी हम भक्ति तो करेंगे, बाद में करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। अभी हम समझना, अपने अंदर अहंकार मत लाना। हम माला कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर ले रहे हैं, मंदिर चले जा रहे हैं, सुबह भोग लगा दिया, थोड़ी धूप बत्ती अगरबत्ती घुमा दी तो बहुत बड़े भक्त बन गए। नहीं, अरे अभी तो तुमने पहले स्टेज में पैर ही नहीं रखा। अगर आपने काम ये वाचो वेगम, मन वेग, क्रोध का वेग, जिव्या का वेग, उदर का वेग, इस पे कंट्रोल नहीं किया, तो अभी तो तुम्हारी भक्ति ही प्रारंभ नहीं हुई। ठीक है, इस चीज को हम सुनेंगे, तो इसको तो अभी हमारी भक्ति प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो हम इस संसार किसी चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना। तो जो क्रोध है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, इस अगर वास्तव में भक्ति करनी है तो इस क्रोध को हमें छोड़ना पड़ेगा। आप लोग देखना, एक होता है माउथ पब्लिसिटी, कुछ लोग जानते होंगे। माउथ पब्लिसिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई डॉक्टर है, आपको कोई बीमारी हुई, तबियत खराब हुई, आप किसी डॉक्टर पे गए और डॉक्टर ने बढ़िया कर दिया आपको, और कम पैसे में। आप तो सोच रहे थे बड़ा महंगा होगा, बहुत पैसा लगेगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन उसने आपको 2-4 दवाई में ठीक कर दिया। अब आप क्या करोगे, जगत में जाके उसकी पब्लिसिटी करोगे कि अरे वो डॉक्टर अच्छा है, वो अच्छा है, बोलोगे ना। 10 लोगों से बात होगी कि अरे मेरे बहुत घटिया बाई थी, लोगों ने बोला ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, उसने 20 रुपए की दवाई दे दी और ठीक हो गया। तो क्या डॉक्टर ने आपको बोला कि मेरी तारीफ करो जगह जगह जाके? नहीं बोला ना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, जगह जगह जाके हम तारीफ करते हैं उसकी। क्यों हमें उससे लाभ मिला, है ना। तो सब लोग बोलेंगे कि नहीं भाई वो अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, सब लोग करेंगे, तारीफ करेंगे कि भैया वो डॉक्टर अच्छा है, उसके पास जा जाके। जबकि डॉक्टर ने नहीं बोला कि जगत में जाके बोलो, लेकिन हमें दिखा तो हम क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं और हम खुद ही अप्रसन्न है, मुरझाया हुआ मुंह है, लटका हुआ मुंह है, गुस्सा कर रहे हैं, अभक्त अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और भद्र भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, और कैसा हमारा व्यवहार ही कैसा भद्र है, दूसरों को कष्ट देना क्रोध में, तो क्या हम भक्ति कर रहे हैं? क्या हम भक्ति कर रहे हैं? नहीं। हमारा क्या फिर अब दूसरों को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? कहते हैं ना चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। हम कहाँ से हैप्पी हो गए? हम तो क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो हमारे क्रोध करने से क्या होगा, जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, वो सब क्या करेंगे, वो सब हमें क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि व्यक्ति गलत जगह है, अरे ये क्या भक्ति कर रहा है। तो इससे हमारे ऊपर, हमारी भक्ति के ऊपर, हमारे गुरुवर्ग के ऊपर, और तो और भगवान के ऊपर कटाक्ष होगा हमारी इस गलती के कारण, और ये अपराध है। अगर हम ऐसी कोई क्रिया कर रहे हैं जिसके कारण हमारे भक्ति, हमारे गुरुदेव, हमारे ठाकुर जी पे बात आ रही है, तो इसका मतलब वो हमारी अभी भक्ति नहीं है, वो हमारी भक्ति नहीं है, अभी हम ढोंग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं कर रहे समझने का। इसलिए ये जो क्लासेस है ना, बेसिक क्लासेस है, इनको मैं बार बार बोलता हूँ, आप सब लोगों को सुनो। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये कोई आप लोगों को बताने वाला नहीं है, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और मैंने देखा 50-50 ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने परसों भी मैसेज भेजा था कि ये जो हमारा कनिष्ठ भक्त ग्रुप है वो यही ग्रुप है, और हमारी क्लास यही इसी समय पे होती है, इसके अलावा हमारी कोई क्लास
जो है मॉर्निंग में जो होती है वो श्लोक की क्लास होती है, उसको मैं लिंक अलग से दे दूंगा। और सुबह सुबह मंगल आरती क्लास होती है। इसी क्लास में आपको गीता की क्लास में मिल जाएगी, इसी में आपको कीर्तन की क्लास में मिल जाएगी, इसी में आपको हर तिथि की क्लास में मिल जाएगी, और इसी में आपको भक्ति की सारी क्लास मिल जाएगी। इसलिए अन्य अन्य ग्रुप जो है, कुछ माता जी दीदी लोगों का आया था, हम उस ग्रुप में ऐसे जुड़े, उसमें जुड़े, ऐसा वैसा है और हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो इतने सारे 50-50 ग्रुप में आपने जुड़ गए हो, ठीक है, वहां से कोई लाभ नहीं है। कम से कम एक जगह जुड़ो, अच्छे से जुड़ो, उसको समझो और उसी को पालन करो। जो अपनी एनर्जी देनी, अपना समय देना है, एक जगह दो, अच्छे से सुनो, उसको समझो। नहीं तो क्या होगा, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। अभी हम जो सोच रहे हैं वास्तव में हमारी भक्ति है, वो भक्ति तो अभी छाया मात्र भी नहीं है, छाया प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब है हमारा। बस हमें लग रहा है भक्ति है, लेकिन ये भक्ति तो है ही नहीं। इसको हम श्रवण करेंगे आगे, जैसा हमें लग रहा है तो ठीक है, ये हमारी भक्ति नहीं है। तो इसलिए अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, अपने गुस्से के कारण अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, भक्त जैसे रह रहे हैं, तो हमारे इस कारण क्या होगा, हमारे गुरुवर्ग ठाकुर जी पे ये लांछन लगेगा। तो क्या करेंगे लोग, अरे सब बेकार है, हरे कृष्ण वाले बेकार है, ये भक्ति करने वाले बेकार है। क्यों? अब वो माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो भी उन्होंने क्या देखा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है इस प्रकार उसका व्यवहार है, तो वो क्या करेंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं। लेकिन एक डॉक्टर है, लेकिन उसने किसी को ठीक कर दिया, लेकिन उसने अच्छा कार्य किया, तो लोग हम 10 जगह जाके बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हम लोगों को अच्छे मार्ग में ले जाएंगे, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, तो लोग हमसे आकर्षित होंगे, लोग हमसे आकर्षित होंगे और हमारी भक्ति से जुड़ेंगे। तब हमसे जुड़ेंगे तो हमारे गुरुवर्ग वैष्णव ठाकुर जी हमसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, इसलिए क्रोध भी करना है, क्रोध की भी एक लिमिट होती है, कैसे कब करना है इसको भी समझना है। जैसे हनुमान जी थे ना, जब उनको क्रोध आया, हनुमान जी को भी क्रोध आया, आप बोलोगे भैया हनुमान जी ने भी तो क्रोध किया था, उन्होंने भी तो लंका जलाई। हाँ, हनुमान जी ने भी लंका जलाई थी, लेकिन जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो हनुमान जी ने 2 स्थान नहीं जलाए, एक अशोक वाटिका और एक विभीषण का घर। उन्होंने अशोक वाटिका और विभीषण का घर नहीं जलाया कि ऐसे नहीं कह रहे हनुमान जी ने सब जला दिया, हो मैंने तो अशोक वाटिका, सीता मैया, विभीषण सबको जला दिया भैया, क्रोध में मेरे से पश्चाताप कर रहे हैं हनुमान जी। नहीं, पूरी लंका जला दी, लेकिन जो अशोक वाटिका और विभीषण का घर वो जानते थे, तो इनको नहीं जलाया। कॉन्शियसनेस, वो जो क्रोध किया, वो क्रोध करना भी कब, कहाँ, कैसे करना है, उसकी विधि होती है कि किस पे करना है। जैसे माता पिता है ना, बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्रोध कर सकते हैं, उनको अधिकार है, ठीक है, माता पिता को, पर ये नहीं अननेसेसरी नहीं, हाँ जरूरत पड़ने पे, पर उनको पता है कि मुझे क्रोध करके दिखाना है, अंदर से आना नहीं। एक होता है क्रोध करके दिखाना और एक होता है आना, ठीक है, एक आता है अंदर से आ गया क्रोध, वो नहीं, एक दिखाना है कि बच्चों को भय बना रहे, कि उस प्रकार से उनको शिक्षा देने के लिए। जो गुरु है वो अपने शिष्यों पर क्रोध कर सकता है शिक्षा देने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार कुछ है, कहीं कहीं पे है कि कहीं कहीं पे किसी किसी स्थान पे हम क्रोध कर सकते हैं उचित वे में, ठीक है, लेकिन अगर अंदर से स्वाभाविक रूप से आ रहा है तो वो गलत है ना। इसलिए रावण जो था बड़ा क्रोधी था, आप सभी लोग जानते हो, है ना। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा ने बोला कि राम ने और लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिया, और जो रावण था बड़ा क्रोध में, क्रोधी तो था ही, है ना, क्रोधी तो था ही। जैसे बताया, नींबू निचोड़ो उन्हीं तो नींबू का रस ही निकलेगा, आम निचोड़ोगे तो आम का रस ही निकलेगा। उसी प्रकार जो रावण था ना, तो क्या था, अंदर भरा हुआ क्रोध था, तो क्रोध ही निकला, और क्रोध में क्या किया, उसने अपना ही सर्वनाश कर लिया। सभी जो लोग जानते हो, रामायण बताने की जरूरत ही नहीं है, क्रोध में रावण ने अपने सर्वनाश कर लिया। अरे थोड़ी बुद्धि लगाता, शूर्पणखा से पूछता तो सही, अरे तू ये बता, तू वन में करने क्या गई थी, तू राम लक्ष्मण से तूने ऐसा बोला क्या, क्यों उन्होंने तेरे नाक कान काट, कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्रोध में क्या करते हैं, क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है, जैसा भगवान बता रहे हैं, संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। ये क्या करता है, बुद्धि को हमारी नाश कर देता है। तो हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता भी नहीं रहती कि जब हम क्रोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, तो हमारी क्षमता ही क्षीण हो जाती है। इसलिए क्रोध बड़ा खतरनाक है। अब जो हम बता रहे हैं ना, ठाकुर जी के जो वक्षस्थल में क्यों चरण चिन्ह होते हैं, ये किसके चरण चिन्ह है? तो बताया गया कि एक बार बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया और बोला यज्ञ का जो प्रथम भाग है वो किसको अर्पित किया जाए, कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो शिव के उपासक बोलने लगे नहीं, शिव जी पे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी को बोलने लगे ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है। विष्णु जी को बोलने लगे विष्णु, सब जो देवी देवता थे सब बोलने लगे भैया। तो अब क्या करें, तो सारे ऋषि मुनियों ने बोला कि नहीं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे भृगु ऋषि, आप क्या करो, आप बड़े श्रेष्ठ हो, आप क्या करो, आप ही इसका निर्णय लो कि कौन है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, किसको सबसे पहले हम पूजा किसकी करेंगे, जो यज्ञ का सबसे सर्वप्रथम भाग हम किसको प्रदान करेंगे। तो भृगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी कौन है? उनके पिताजी स्वरूप है। और जो भृगु ऋषि गए और वहां जाके बैठ गए, उनको प्रणाम ही नहीं किया। और जब ऐसा नैतिक व्यवहार देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए। ये कैसा है? कैसा ऋषि है ये? अपने परम पिता परम ब्रह्मा, उनको आके प्रणाम भी नहीं करा। जो जगत पूरा आके उनको प्रणाम करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, इसने तो मेरी वंदना ही नहीं की, कुछ प्रणाम ही नहीं किया। और ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया, तो भृगु ऋषि वहां से चले गए। उसके बाद वो पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी ने देखा, अरे अरे साधु आए हैं, संत आए, ऋषि मुनि आए, तो उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े, गले लगाने के लिए। जैसे गले लगाने के लिए दौड़े, भृगु ऋषि पीछे हट गए, करे दूर रहो दूर रहो। तो शिव जी बड़े आश्चर्य पड़ गए, कहते मेरे गले लगने की जरूरत नहीं है। कहते तुम्हें ये नहीं पता कि किसको वरदान देना, किसको वरदान नहीं देना? तुम तो पापियों को वरदान देते, तो तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है? मैं तुम्हारा आलिंगन स्वीकार नहीं करूंगा। और ये सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आ गया। जानते ना शिव जी किसी को भी, असुर हो देवगण हो, किसी को भी वरदान देते थे, जो मांगे, बड़े भोले। भगवान का एक उनका शिव जी का नाम है भोलेनाथ, भोले, बड़े भोले। तो भृगु ऋषि ने उसी बात को लेके पिंच कर दिया, उसी बात को छेड़ दिया कि तुम तो किसी को भी दे देते, वरदान देते, तो ये भी नहीं देखते वो पापी है तापी है, जिसको जो मर्जी वरदान दे देते, तो इतनी बुद्धि नहीं है। ऐसा करके तो शिव जी क्रोधित हो गए, त्रिशूल उठा लिया। जब त्रिशूल उठाया तो पार्वती जो थी वो आ गई, और उन्होंने जैसे तैसे शिव जी को शांति किया कि ऋषि है भैया, जाने दो, जैसे तैसे करके भृगु ऋषि वहां से चले गए। फिर पहुंचे वो वहां विष्णु लोक। जो वहां गए तो वहां देखा विष्णु जी से सैया पे विराजमान है, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। भृगु ऋषि ने क्रोध आ गया, जब देखो सोए रहते अपनी लक्ष्मी जी के साथ, और क्या किया, जोर से प्रहार किया उनकी छाती पे। जैसे विष्णु जी की छाती पे प्रहार किया, विष्णु जी उठ गए। जब देखा विष्णु ने, अरे भृगु ऋषि आए और उन्होंने मेरी छाती पे प्रहार किया, तो उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया। इस चीज को समझना, भृगु ऋषि ने जब ठाकुर जी के चरण, अपने चरण जब ठाकुर जी की छाती पे रख के लात मारी, तो ठाकुर जी ने कोई क्रोध नहीं किया, उल्टा उनके चरणों को पकड़ लिया और बोला कि ऋषिवर, ऋषिवर, आपके चरणों में कोई किसी प्रकार का दर्द तो नहीं हुआ, किसी प्रकार की हानि तो नहीं हुई, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे मुझे माफ करना, आप आए और मैं आपकी वंदना भी नहीं कर पाया, आपका मैं आने का आगमन हुआ आपका, और मैं आपका कोई किसी प्रकार से अतिथि स्वीकार भी नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे क्षमा करो, है ना। और आपका जो चरण है ये तो दुनिया को तारने वाला, हमने सुना था ना, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, है ना, भक्तों की पद की धूल इतनी पवित्र है। तो कह रहे आपके जो चरण है वो तो सभी तीर्थों को तारने वाले हैं, आपके इन चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे कारण आपके चरणों में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो भृगु ऋषि तो आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने इनको लात मारी और इस प्रकार मेरी और मेरे चरणों की वंदना कर रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोने लगे, भृगु ऋषि भी रोने लगे, उनकी भी आंसू आ गए भगवान की ऐसी वंदना सुन के, ऐसा प्रेम देख के। और वो वापस आए, और वापस आके उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को बोला कि भैया जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? ठाकुर जी, कि ठाकुर जी सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे पहले जो यज्ञ का भाग और जो भी हम करेंगे, पूर्ण पूजा जो होगी सर्वप्रथम वो किसकी होगी? वो ठाकुर जी की होगी। इसलिए आज भी जो यज्ञ किया जाता है, पूजन किया जाता है, उसमें सबसे पहले ठाकुर जी को ही पूजन किया जाता है। इसलिए आप लोग देखना, वो ठाकुर जी ने आज भी वो गोपाल स्वरूप में, जो लड्डू गोपाल आप लोग देखना, उनकी छाती में चरण का चिन्ह होगा। आज भी ठाकुर जी ने, कि संत है ना, भगवान के भक्त है, इन्होंने ये नहीं देखा इन्होंने मेरी लात मारी, उन्होंने देखा कि नहीं ये संतों के भक्तों के चरण है, तो उन्होंने अपने हृदय में धारण किया हुआ उनको। और क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं ठाकुर जी? जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं ना, कम से कम इतना तो सीखो। ठाकुर जी ने क्या किया, उन चरणों को अपने हृदय में रखा, कोई क्रोध नहीं किया। जब हम रोज सुबह ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं, उन चरणों को देख के ध्यान करो कि भैया हमें भी क्रोध नहीं करना, हमें भी क्रोध नहीं करना। क्रोध के कारण क्या होगा? हमारा पतन होगा, हमारा बुद्धि का विनाश होगा, हमारे जो हम कर रहे हैं ना भक्ति, उसका नाश होगा। अगर भक्ति करनी है, अपना जीवन को अच्छे से सार्थक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस क्रोध को शांत करना पड़ेगा, तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। कई कई अनेकों ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पुण्य कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक व्यक्ति ने ये ठान लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, अच्छे से रहूंगा, सब लोगों मेरे मतलब बिना क्रोध रहित भक्ति करूंगा। तो इतना सोचने मात्र से ही, और अगर वो थोड़ा उसमें प्रयास कर रहा है, तो कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति कोई करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य कर रहा है, और एक व्यक्ति इतना भी सोच ले, तो कहते हैं उसका फल बराबर है। सोचो, उसने कोई पुण्य नहीं कर रहा, लेकिन उसने इतना ही हृदय में धारण कर लिया कि मैं अब क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध ना करके मैं ठाकुर जी की सेवा नाम इत्यादि करूंगा। इतना सोचने मात्र से, उस पर थोड़ा सा प्रयास करने से ही उसको कोटि कोटि पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। तो इतना फल है।
इसलिए ठाकुर जी भी हृदय में अपने उस चरण को दिखा दिखा के बारे में बता रहे हैं कि भैया नहीं, जब ठाकुर जी ने नहीं किया, जब ठाकुर जी उससे दूर है तो हम उसके क्यों पास रहे, जब ठाकुर जी ने ही उसको त्याग दिया तो हम उसको अपने अंदर क्यों बिठा के रखें। इसलिए इस क्रोध रूपी जो अग्नि को जो हमें ही जलाएगी, ये हमारा ही नुकसान करेगी, इसलिए इससे दूर रहो, है ना। इसलिए अगर आप देखना, जब आप क्रोध त्याग दोगे, जब आपको पता चल जाएगा जो सामने वाला व्यक्ति है जिसकी वजह से हम परेशान है, जिसकी वजह से हमें दुख हो रहा है, ये हमारे कर्मों से ही हमें प्राप्त हुआ है, तो क्यों हम व्यर्थ में अपनी ओरा अपनी पॉजिटिव एनर्जी नष्ट करें। हमारा उससे नुकसान होगा, हमारा ना कहीं पे सम्मान होगा, ना हमारा कहीं आदर होगा, ना कोई हमारी बात सुनेगा, और ना ही किसी कोई हमें पसंद करेगा, और ना ही कोई हमारे बारे में सोचेगा। इतनी बहुत सारी चीजें हमारे साथ नेगेटिव होंगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वास्तव में अगर हमें भक्ति करनी है, ठीक है, तो महाप्रभु जी की वाणी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और रूप गोस्वामी ने भी इस विषय में थोड़ा सा वर्णन किया है, इस चीज को हम आगे आगे और श्रवण करेंगे। इसलिए सभी लोग अच्छे से क्रोध रहित भक्ति करना, ताकि किसी प्रकार से हम क्रोध ना करें, और क्रोध से दूर रह के जब हम प्रेम से प्रीतिपूर्वक भक्ति करेंगे, जब हमारे हृदय में प्रेम आएगा, हमारा जब मन शुद्ध होगा, तो निर्मल मन सोए मोहि पावा, है ना। तो भगवान क्या करेंगे, तो ही हम भगवान को पा सकते हैं, ठीक है, तो ही हमारे जीवन में शांति आएगी। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने घर में अपना दाम्पत्य जीवन को आप अच्छे से बनाओ। पति पत्नी बच्चे पति परिवार सास बहू सबके साथ हम मिलके जुल के रहो। सामने वाले का जैसा व्यवहार है कोई नहीं उसको करने दो, किसी का व्यवहार चेंज नहीं कर सकते, हाँ हम अपने पे प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग प्रतिदिन प्रयास करा करो, ये जो हमारी कथा है इनको सुनो समझो, यही सत्संग रूपी ज्ञान आपके हृदय में जाएगा। नहीं तो क्या होगा, और नहीं तो क्या होगा, जैसे बरसात आएगी भी कीड़े मकोड़े निकल आएंगे, क्रोध रूपी कीड़े मकोड़े, वो अग्नि रूपी कीड़े मकोड़े आपको जला के भस्म कर देंगे। इसलिए क्या करो, उसको ताप दो, उसको अनुकूल मत होने दो। इसलिए साधु संग करते रहो। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा साधु संग करने से, हरि कथा ज्ञान श्रवण करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है।